दोस्तों, अमेठी में राहुल की जगह जीजा जी क्यों लड़ना चाह रहे हैं? क्या जीजा जी के सारे अमेठी की जंग जीतने की तैयारी कांग्रेस पार्टी कर रही है? ये मैं आपको समझाऊंगा। कौन है ये रॉबर्ट वाड्रा, जो लोग नहीं इनको जानते हैं, और इनने क्या बयान दिया वो भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। पहले, जीजा जी के भरोसे क्या कांग्रेस पार्टी जो है वो अमेठी में चुनाव जीतना चाहती? क्योंकि लोग कहते हैं वहां पे स्मृति ईरानी ने बहुत काम किया है। दोस्तों, प्रियंका गांधी के पति है राहुल गांधी के जीजा रॉबर्ट वाड्रा। जी हां, अमेठी से स्मृति ईरानी जो है वो मैदान में है। क्या कांग्रेस पार्टी जीजा जी को मैदान में उतारेगी? क्या रॉबर्ट वाड्रा को मैदान में उतारेगी? क्योंकि रॉबर्ट वाड्रा ने तो कह दिया है कि वो अमेठी से लड़ने के लिए तैयार है। सुनिए। रिप्रेजेंट करें या देश के किसी और कोने को रिप्रेजेंट करें, वो क्योंकि मांग और पुकार गांधी परिवार या मेरे लिए हर जगह से आ रही है। जब मैंने वहाँ काफ़ी समय बिताया तो उनको लगा कि मैं उनको समझता हूँ और वो उम्मीद करते हैं कि मैं वहाँ उनको एक सांसद बनूं वहाँ से और वहाँ का वो क्षेत्र चुनूं अगर मैं राजनीति में आता हूँ। मुझे हमेशा लगता है कि अगर मैं अपनी मेहनत से आऊँ और लोग चाहते हैं और कांग्रेस पार्टी चाहेगी और अपनी मेहनत से मैं बनूं, ये नहीं कि क्योंकि मैं गांधी परिवार का सदस्य हूं उसी वजह से मुझे चुना गया है या चाहते हैं, तो मैं अपनी मेहनत करूं, वहाँ के लोगों की क्या ज़रूरतें हैं, क्या मुश्किलें हैं, उसका समाधान ढूंढूं। तो दोस्तों, ये हुआ क्या? अमेठी की बात तो कर रहे हैं, पर मैं आपको इसके बारे में समझाना चाहता हूं कि जीजा जी क्यों मैदान में आ चुके हैं। ये भी आपको समझने की जरूरत है। दोस्तों, जीजा जी इसीलिए मैदान में आए हैं क्योंकि एक चीज समझिए, 2014, 2019 और दोस्तों 2009, दोस्तों 9 से 14 के बीच में अमेठी में कांग्रेस पार्टी का जो वोट है वो दोस्तों कम हुआ है। उसके बाद में 14 से 19 में कांग्रेस पार्टी का वोट इतना कम हुआ, स्मृति ईरानी जो नरेंद्र मोदी जी की हवा के अंदर ग्राउंड पे उन्होंने इस तरीके से काम किया कि कांग्रेस पार्टी जो है ये चुनाव हार गई। तो उनको पता है कि जब वोट कम होने की शुरुआत सिर्फ 19 के पहले नहीं हुई, 14 से वोट कम हुआ है, 9 से 14 में वोट कम हुआ, 14 से 19 में वोट कम हुआ। तो अब राहुल गांधी को पता है कि अगर वो 2024 के अंदर रिस्क दोस्तों नहीं लेना चाहते हैं मैदान में लड़ने का, और वो ये भी नहीं मैसेज देना चाहते हैं कि अमेठी उन्होंने छोड़ दी है, इसीलिए मैदान में जीजा जी को उतारने की तैयारी की जा रही है कांग्रेस की। क्योंकि राहुल गांधी अगर नहीं लड़ेंगे और रॉबर्ट वाड्रा ये स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो अपने आप में नहीं स्टेटमेंट दे रहे दोस्तों, रॉबर्ट वाड्रा प्रियंका गांधी वाड्रा के पति हैं। सो ये क्लियर इंडिकेशन आपको समझने की जरूरत है कि जब रॉबर्ट वाड्रा मैदान में है तो कांग्रेस पार्टी को पता है कि 2014 के बाद से उसका वोट कम हो रहा है, 9 से कम हो रहा है, 19 में हार हुई थी और 24 में डर है। तो अमेठी की बात करी जाए तो मैं वायनाड को कैसे भूल सकता हूं। दूसरी तरफ राहुल गांधी को चुनौती देने भारतीय जनता पार्टी की कद्दावर नेता और केंद्रीय मंत्री दोस्तों स्मृति ईरानी अब वायनाड पहुंच चुकी है। तो बीजेपी का कॉन्फिडेंस देखिए, वायनाड तक जो है वो कांग्रेस से छीनने की कोशिश की जा रही है। वायनाड में स्मृति ईरानी ने धनुष बाण से निशाना लगाया। दोस्तों, ये तस्वीर भले ही प्रतीकात्मक हो, लेकिन स्मृति ईरानी भी जानती है कि उनका निशाना वायनाड में अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के उम्मीदवार राहुल गांधी। स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को अमेठी से तो चुनौती देकर ऑलरेडी हरा दिया है, अब वो वायनाड के अंदर अपने कैंडिडेट की मदद करने भी आ गई हैं। दोस्तों, ये दो तस्वीरें हैं। वायनाड में स्मृति ईरानी राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ने नहीं आई, बल्कि बीजेपी के उम्मीदवार के समर्थन में प्रचार करने के लिए पहुंची। वायनाड में राहुल के खिलाफ बीजेपी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष, बीजेपी के अध्यक्ष सुरेंद्रन को मैदान में उतारा है। आज के सुरेंद्रन के नॉमिनेशन फाइल किया गया। पर्चा भरने से पहले वो स्मृति ईरानी के साथ रोड शो कर रहे थे। रोड शो में काफी अच्छी खासी भीड़ आई और इसी के कारण लोगों में मन है कि ऐसा ना हो राहुल गांधी जो है वायनाड से हारे, क्योंकि उन्होंने
भी नॉमिनेशन से पहले एक लंबा चौड़ा रोड शो किया था। सो बीजेपी अब राहुल को वायनाड से मैदान में टक्कर देने की कोशिश कर रही है। त्रिकोणीय कॉन्टेस्ट है। राहुल अपनी बहन प्रियंका के साथ मैदान में थे राहुल गांधी के रोड शो के बाद, अब स्मृति ईरानी के रोड शो वायनाड के अंदर। इससे क्लियर है कि बीजेपी राहुल गांधी को केक वॉक नहीं देना चाहती है। राहुल गांधी जहां भी जा रहे हैं, स्मृति ईरानी उनके पीछे उनको टक्कर देने के लिए पहुंच रही है। दोस्तों अब वायनाड की स्थिति क्या है? वायनाड में इस बार कांग्रेस क्यों इतनी घबरा रही है? क्योंकि त्रिकोणीय मुकाबला है। ये डी राजा की पत्नी है और इसीलिए लोग इंडिया अलायंस पे सवाल भी पूछ रहे हैं कि भाई इंडिया अलायंस क्या अलायंस है, जब ये दोनों स्टेज पे साथ में बैठती है पार्टीज, परंतु राहुल के सामने खुद लेफ्ट पार्टी जो है मैदान में अपने कैंडिडेट को उतारती है, और कोई ऐसे वैसे कैंडिडेट को नहीं, लेफ्ट के सबसे कद्दावर नेताओं में से एक डी राजा की पत्नी, पॉलिट ब्यूरो के व्यक्ति डी राजा की पत्नी को उतारा जाता है। और भारतीय जनता पार्टी भी अपने सबसे कद्दावर नेता केरला के अध्यक्ष को चुनाव में उतारती है, के सुरेंद्रन को। मतलब राहुल गांधी को वायनाड से सर्कल करने की कोशिश की जा रही है कि उनको मेहनत करनी पड़े। एक 20 साल से सांसद है और दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो ये तस्वीर देखिए, ये इधर इनसे हाथ मिलाते हैं पर वहीं इनकी पत्नी को राहुल गांधी के खिलाफ मैदान में उतारते हैं। और यही इंडिया अलायंस की यूनिटी है जिसका लोग मजाक उड़ाते हैं। दोस्तों तो ये तस्वीर बयां करती है कि इस वक्त इंडिया अलायंस, जिसको नरेंद्र मोदी इंडिया अलायंस कहते हैं, उसमें स्थिति क्या है। ये दोनों हैं साथ में पति पत्नी, ये मिलते हैं राहुल से पूरी तरीके से, सीताराम सपोर्ट राहुल का करते हैं, पर जब राहुल के खिलाफ मैदान में उतारने की बात आती है तो इनको सपोर्ट करने के बजाय ये हाथ छोड़ देते हैं, टाटा बाय बाय करते हैं और अपनी पत्नी को मैदान में उतारते हैं। दोस्तों स्मृति ईरानी ने पीएफआई के राजनीतिक विंग, बैंड टेरर आउटफिट पीएफआई के राजनीतिक संगठन एसडीपीआई से समर्थन लेने पर राहुल गांधी पे निशाना साधा। दोस्तों पीएफआई वही संगठन है जिसे भारत सरकार ने 2022 में पूरे देश में टेरर एक्टिविटीज के लिए बैन कर दिया था, और इसी पे स्मृति ईरानी राहुल गांधी को घेर रही हैं और पूछ रही हैं कि एसडीपीआई का समर्थन क्यों लेना पड़ा। सुनिए। मानना है कि कल कांग्रेस पार्टी के नामांकन रैली में मुस्लिम लीग के फ्लैग्स को छुपाना इस बात का संकेत है कि या तो राहुल गांधी मुस्लिम लीग के समर्थन से शर्मसार हैं, या फिर जब वो उत्तर भारत में आएंगे और मंदिर मंदिर जाएंगे तब लोगों से उत्तर भारत में मुस्लिम लीग के साथ उनके गठबंधन को छुपा पाएंगे। मैं केरला आकर और विशेषतः वायनाड आकर देखकर ये स्तब्ध हो गई हूँ, आश्चर्यचकित हूँ कि पीएफआई जैसी आतंकवादी संगठन के बैन के बावजूद पीएफआई के पॉलिटिकल लीडरशिप से राहुल गांधी समर्थन अपने चुनाव के लिए ले रहे हैं। तो दोस्तों क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों इस बार राहुल गांधी को, और आपको इससे पहले सवाल से आपको रिलेट करने में समझ में आएगा। दोस्तों 48% वायनाड के अंदर दोस्तों मुस्लिम्स हैं, 48%, और ये बड़ी बात है। और इसीलिए जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी पे आरोप लग रहा है कि वो प्रभु श्री राम की भक्ति को ओपनली नहीं स्वीकार रही, और सभी लीडर्स जो है कांग्रेस पार्टी को इसीलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि वो राम भक्ति को नहीं स्वीकार रही, और उसके बाद ग्राउंड की राम लहर सबको समझ में आ रही है, वहीं राहुल गांधी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए सिर्फ 48% मुस्लिम वोट पे आधारित अपनी राजनीति कर रहे हैं। उनको डर है कि ऐसा ना हो ये वोट लेफ्ट में बढ़ जाए, और अगर ऐसा हो जाएगा तो राहुल गांधी को वायनाड से भी दिक्कत हो सकती है। अब दोस्तों तीसरी बात जो मैं करना चाहता हूं, आज चीन बिल्कुल बिलबिला गया है दोस्तों। Zee News.